अस्सलाम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे पास्ट पेपर। आज हम बायोएनर्जेटिक के पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस इन ग्रीन पाम इन विच ऑर्गेनिक फूड मेनली कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सनलाइट बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट इज नोन एज। बेसिकली ये डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की कि जब भी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में जो है ना कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये इसका डी करेक्ट है, राइट। और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बी और सी में दिया हुआ, ये दोनों पार्ट है फोटोसिंथेसिस के। ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर्स के फॉर्म में स्टोमेटा से रिलीज होता है, राइट। तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। इसमें आप देखिए, इसको करने आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वाटर बनाते हैं, राइट। तो आपको इसको कंप्लीट करने के दो तरीके। पहला तरीका ये है कि आप इसको देखें कि ग्लूकोज बन रहा है, राइट, ग्लूकोज सही है, ऑक्सीजन यस, और यहाँ पे दिया है वाटर। आप देखिए वाटर का फॉर्मूला ये नहीं है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे वाटर है, तो ये करेक्ट होगा, बी ई करेक्ट होगा। लेकिन सी को अगर हम देखें, सी में दिया हुआ है ये ग्लूकोज का फार्मूला ही नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। इसका एक और तरीका है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप बैलेंस करके देखो कि कार्बन इस साइड लेफ्ट साइड में कितने उतने आपको राइट साइड पे रखने हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस तरीके से। लेकिन ये थोड़ा लेंथी है तो आपको टाइम लगेगा, आप जो है ना इसकी इक्वेशन याद करोगे तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस द 6 कार्बन ग्लूकोज स्प्लिट अप चेंजेस इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन सबस्टेंस। बेसिकली जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है ग्लूकोज, वो कन्वर्ट हो जाएगी 3 का कार्बन कंपाउंड में। हम 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम पायरिक एसिड कहते हैं, तो यहाँ पे 20 का करेक्ट होगा, राइट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है फोटोसिंथेसिस फिनोमेना व्हिच कन्वर्ट। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली जो हमारे पास लाइट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे कि आप देखो जिस सनलाइट आती है वो जो है ना केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे डी का करेक्ट ऑप्शन है। 5 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ए में सुटेबल टेम्परेचर ये नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज आल्सो। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये चीज़ रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, नीड नहीं होती ऑक्सीजन की। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरिक एसिड में लास्ट में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल लोकेटेड इन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेट होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आप याद कर लें कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इनर मेम्ब्रेन में लोकेट होती है, राइट। जैसे कि क्रेब्स साइकिल होता है वो फिर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मैट्रिक्स में होता है, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7 के एंजाइम एसोसिएटेड विद क्रेब्स साइकिल आर फाउंड। ये अगेन ये आउटर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन में और ये क्रेब्स साइकिल आउटर लेयर में। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर है 9 ज़ेंथोफिल इज पिगमेंट हैविंग। ज़ेंथोफिल को येलो कलर होता है, एक करेक्ट। देखिए क्लोरोफिल में जो है ना कैरोटीनॉइड के 2 टाइप होते हैं, केरोटीन होता है, दूसरा ज़ेंथोफिल होता है। केरोटीन का ऑरेंज कलर होता है, ज़ेंथोफिल का येलो कलर होता है, तो यहाँ पे ज़ेंथोफिल का पूछे तो ये येलो कलर होगा। उसके बाद है हमारे पास 10 क्वेश्चन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल लाइक ए। बेसिकली क्लोरोफिल के 5 टाइप होते हैं, बी सी डी ई, राइट। मेनली प्लांट्स में ए और बी होते हैं, जो हमारे पास अलगी होती है उसमें डी ई तक भी होते हैं, तो टाइप्स बेसिकली 5 होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए इज राइट। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इन आर बी सी से हेल्प
इन डैश ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे ए भी होगा और डी भी होगा, दोनों होगा। आपको पता है रेस्पिरेशन में जो है ना वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को दोनों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे ए और डी दोनों होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस इज नॉट ट्रू। यहाँ पे कह रहे हैं ए में लाइट साइकिल अकर ओनली ड्यूरिंग एक्सपोजर ऑफ लाइट। ये बिल्कुल सही है, जब लाइट रिएक्शन तभी होगा जब लाइट होगी, इसका नाम ही इसकी वजह से लिखा हुआ है। लेकिन द डार्क साइकिल अकर ओनली इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ये गलत है। डार्क साइकिल इसीलिए हम इसको डार्क कहते हैं क्योंकि जो है ना इसको नीड नहीं होती लाइट की। लाइट की नीड का मकसद कि अगर लाइट है तभी ये हो सकता है, अगर लाइट नहीं है तभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस एब्सेंस होना लाजमी नहीं है। अगर दिन के वक्त भी डार्क रिएक्शन होता है लेकिन उसमें डार्क रिएक्शन में नीड नहीं होती बेसिकली लाइट रिएक्शन की डायरेक्टली। तो बी यहाँ पे इसका करेक्ट होगा, राइट। और एटीपी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है। एटीपी और एनएडीपी रिलीज होती है। उसके बाद है कि डी में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग डार्क साइकिल शुगर फास्फेट आर प्रोड्यूस, ये भी सही है। रेड एंड ब्लू लाइट आर ऑप्टिमल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बिल्कुल सही है। ज़्यादातर जो फोटोसिंथेसिस होती है रेड और ब्लू लाइट पर होती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, वेयर डू द लाइट डिपेंड रिएक्शन लाइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो हमारे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, जो सी इसमें का करेक्ट हो। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में होता है और जो हमारे पास डार्क रिएक्शन होता है वो हमारा स्ट्रोमा में होता है। बेसिकली यहाँ पे दिया है इन द गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा। ये गार्ड सेल में बेसिकली होता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन यहाँ पे आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि कहीं भी हो फोटोसिंथेसिस, लेकिन उसका पार्ट लाइट डिपेंडेंट कहाँ पे होता है। तो लाइट डिपेंडेंट स्पेसिफिकली थाइलाकॉइड में होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन करेक्ट सी होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर करेक्टराइज्ड बाय। यहाँ पे बेसिकली पूछ रहे हैं कि ये कौन डार्क रिएक्शन की कौन सी यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है। डार्क रिएक्शन किस चीज़ की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे ए में लिख रहा है क्या उसमें सिंथेसिस होती है एटीपी ऑक्सीजन और एनएडीपीएच की। देखिए सिंथेसिस नहीं होती, ये जो चीज़ ए में दी हुई है इसमें सिंथेसिस लाइट रिएक्शन में होती है। लेकिन बी में लिखा हुआ है क्या ये यूटिलाइजेशन होती है। यस यूटिलाइजेशन होती है एटीपी CO2 एनएडीपीएच की। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम NADPH टू RUBP, ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर फ्रॉम RUBP टू ग्लूकोज, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम RUBP से टू ग्लूकोज में। डी में है कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम RUBP टू ग्लूकोज। देखिए यहाँ पे ना ऑप्शन बी भी सही लग रहा है, ऑप्शन सी भी सही लग रहा है और ऑप्शन डी भी सही लग रहा है, क्योंकि यूटिलाइजेशन भी होती है इन चीज़ों की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी होता है NADPH से RUBP में। देखिए आपको बताया ना रिडक्शन होती है, तो ये भी हो सकता है। डी में है CO2 ट्रांसफ़र होता है RUBP से ग्लूकोज में। लेकिन इसका जो है ना करेक्टरिस्टिक पूछ रहे हैं कि बेसिकली करेक्टरिस्टिक, तो इसका ये MCQ से ज़्यादा BCQ है। तो इसका यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन डी होगा कि क्योंकि CO2 जो है ना वो फिक्स होता है RUBP में, तभी जाके ग्लूकोज बनेगा। अगर वो फिक्सिंग नहीं होगा तो वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन डी होगा, राइट। तो 15 है कि RUBP प्लस ऑक्सीजन रूबोस्कोइक एंजाइम से PGA और सेकेंड क्या बनाएगा। ये बेसिकली फास्फोराइलेशन एक प्रोसेस है। जब भी हीट ज़्यादा हो जाती है तो तभी प्लांट्स में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हाई हो जाती है और CO2 कम हो जाता है, क्योंकि वो अपने स्टोमेटा बंद कर देते हैं हीट वाटर को एब्जॉर्ब करने के या रिटेन करने के लिए, राइट। तो ये फास्फोराइलेशन होती है। यहाँ पे जो सेकेंड कंपाउंड होगा वो फास्फोग्लाइकोलेट बनता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट है।
उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। दे आर 3 वर्ड्स इक्वेशन। यहाँ पे बेसिकली पी शो कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और वो बना रहा है ग्लूकोज ऑक्सीजन, और क्यू में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और आर में ग्लूकोज इक्वल है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन। बेसिकली रेस्पिरेशन हो रही है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ऑक्सीजन बन रहा है, तो ये ऑक्सीजन बनेगा नहीं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बनता नहीं, ये यूज़ होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे कह रही रेस्पिरेशन तो हो रही है लेकिन अनएरोबिक है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है ना एब्सेंट होगा, राइट। तो ये दोनों ही कट हो जाएंगी, ए पी और क्यू, बाकी बचेगा आर। तो आर सी इसका, अगर आपको वैसे भी नहीं पता होगा कि प्रोसेस क्या है, क्या वहाँ पे अल्कोहल हो बनता है या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, तो आप इस कॉन्सेप्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन की कॉन्सेप्ट ही अगर आपके पास है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, राइट। उसके अलावा अगर आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज जो है ना वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल और CO2 में, यीस्ट में एनारोबिकली। लेकिन अगर एनिमल की बात होती है तो यहाँ पे अल्कोहल की जगह पे लैक्टिक एसिड होता, तो यहाँ पे 16 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आर होगा, क्योंकि वो ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्रेब्स साइकिल सबसे लेवल फास्फोराइलेशन अकोम्पाइन द फॉर्मेशन ऑफ डैश। बेसिकली ये आपसे एक स्टेप पूछ रहे हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहाँ पे होती है क्रेब्स साइकिल में। बेसिकली जब भी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट होता है, वो सक्सिनाइल को ए कंपाउंड फिर सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है, तो उस फेज में जो है ना एक GTP रिलीज होता है जो बाद में ATP में कन्वर्ट होता है, तो वो होती है फास्फोराइलेशन सबस्ट्रेट लेवल। तो यहाँ पे ये कौन सी स्टेज पे होता है, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, राइट, सक्सीनेट पर, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो GTP निकलता है, तो 17 का सी। उसके बाद है ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, उसके साथ हमें पता है ATP बनती है, NADPH बनती है, तो ये कहाँ पे होता है पायरुविक एसिड, बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस में होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ई। उसके बाद है हमारे पास 19 क्वेश्चन नंबर के द लाइट डिपेंड रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर, और पता है कि वो थायलाकोइड में होता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास के एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड है। 29 है द मेन प्रोसेस अकर इन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में मेन प्रोसेस क्या होता है, क्या वाटर स्प्लिट होता है, नहीं, वाटर तो वो लाइट एनर्जी में होता है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, नहीं, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होती। द ग्लूकोज इज ऑक्साइड, नहीं, ग्लूकोज ऑक्साइड नहीं होता। टी यहाँ पे करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 22। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी ज़ेंथोफिल वो ऑरेंज कलर देता है, राइट। 23 में क्लेवेंट साइकिल डैश कंसिस्ट ऑफ डैश रिएक्शन। बेसिकली क्लेवेंट साइकिल जो है ना वो 3 रिएक्शन में कंसिस्ट होती है। पहले कार्बोक्सिलेशन होती है, CO2 फिक्स होता है। उसके बाद रिडक्शन होती है जब जहाँ पे NADPH और ATP उसमें ऐड हो रहे होते हैं। उसके बाद रीजनरेशन होती है जहाँ पे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाने में यूज़ हो जाता है, और दूसरा जो है वो RUBP रिकवर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें 3 स्टेप में होती है, तो यहाँ पे ए इसका करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ATP इज प्रोड्यूस। बेसिकली इनमें पूछ रहे हैं आपसे ATP जो है ना कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ATP ए में पूछ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रहा है। उसके अलावा आपसे पूछ रहे हैं सेकेंड में एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रहा है, और 11th आपसे पूछ रहे हैं कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा,
1 और 2 और 3, वो क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में बेसिकली एटीपी प्रोड्यूस होगा। आप सोच रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में तो भी एटीपी बनते हैं, लेकिन वो जो एटीपी बनते हैं वो फिर ग्लूकोज बनाने के लिए यूज़ हो जाते हैं। तो बेसिकली लास्ट में फोटोसिंथेसिस में हमारे पास ग्लूकोज बनता है, एटीपी नहीं बनती, राइट। यहाँ पे आपसे ये लास्ट में स्टेप पे पूछ रहे हैं कि क्या एटीपी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? वो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है, एनारोबिक में भी प्रोड्यूस होती है, एरोबिक में भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।